प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम अगेन एचआर सर के साथ। आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे खुशी है आप मेरे साथ हैं। मैं आपको लक्ष्य तक ले जाने के लिए ईमानदारी से भरसक प्रयत्न करूंगा और टॉपिक का अच्छा ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान आपके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या पॉइंट हमारे चल रहे थे, आपने मेरी पिछली क्लास में अगर क्रम से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वह बौद्ध संप्रदायों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध संप्रदायों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ठीक है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय और इनसे संबंधित पहली संभावना यह है कि प्रश्न क्या पूछा जाता है बौद्ध धर्म के संप्रदायों से। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि यह शब्द किससे संबंधित है। चर्चा कर चुका हूं मैं पहले, आज भी वही बात बता रहा हूं। तो कौन कौन से संप्रदाय हैं तो आप देखिए। पहले तो मैं बता देता हूं कि आप लोग इन शब्दों के बारे में ध्यान रखें कि 5-6 शब्द लिखूंगा मैं। पहला है महासंघिक। महासंघिक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोलते रहे एचआर के साथ। महासंघिक बौद्ध धर्म के साथ संबंधित है। फिर स्थाविर, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। महासंघिक स्थाविर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और तीसरा हीनयान, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा महायान, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और पांचवा वज्रयान, यह भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। तो 5 संप्रदायों की चर्चा आज की क्लास में हम लोग आप लोगों से करने जा रहे हैं। कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं। अगर यूं कहें तो एक दूसरे से बातें करेंगे। किसकी? इन संप्रदायों की। कौन से? 5 संप्रदाय हैं। शिक्षण जो क्या है वो टीचर और बालक के बीच एक अनुक्रिया है। अगर बिना बालक के हम पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पर आप लोग अगर मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे तो मेरा लक्ष्य पढ़ाने का वह सही सिद्ध होता जाएगा और एक तरह से मेरे को जोश मिलेगा इस पढ़ाने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ बोलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उच्चारण करूंगा, आप भी करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय महासंघिक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। स्थाविर बौद्ध धर्म का है। महासंघिक, बोलिए महासंघिक, स्थाविर, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। शाबाश। कि महासंघिक, स्थाविर, हीनयान, महायान और वज्रयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय है। चर्चा करेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट है महासंघिक और स्थाविर, इन दोनों की। नंबर 1, नंबर 2, ये 2 संप्रदाय बने बौद्ध धर्म के। पहले तो इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। महासंघिक और स्थाविर, ये जो संप्रदाय बने महासंघिक और स्थाविर, ये द्वितीय बौद्ध संगति में बने। कौन सी? पहला इंपोर्टेंट बात यह है कि जब बौद्ध संगतियां हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कब बने भाई? द्वितीय बौद्ध संगति में। मतलब बौद्ध भिक्षु जो थे इन 2 संप्रदायों में कब बटे? कौन से 2 संप्रदायों में? एक तो महासंघिक और दूसरा स्थाविर। कब बटे? द्वितीय बौद्ध संगति में 2 संप्रदाय बने, महासंघिक और स्थाविर। आगे बात समझ में। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो 383 ईस्वी पूर्व में, 383 ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुई? राजगृह में हुई। आपको इनका अलग से चर्चा करेंगे। तो इनमें रावी, वैशाली में, रावी पाक, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई, इनमें किसका निर्माण हुआ? इन 2 संप्रदायों का। कौन कौन से? किसके आधार पर? विनय जो थी बौद्ध धर्म के, विनय के को एक्सेप्ट करने के सिद्धांत पर। क्या? उनको 2 भागों में डिवाइड हो गया। किसके आधार पर भाई? विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद उत्पन्न होने के कारण जो पूर्वी भिक्षु थे और जो पश्चिमी भिक्षु थे, पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षुओं में विरोध उत्पन्न हो गया विनय के सिद्धांत को लेकर। किसको सिद्धांत को लेकर? विनय के सिद्धांत को लेकर 2 महासंघ बने, 2 संप्रदाय बने, महासंघिक और स्थाविर। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे कि महासंघिक व स्थाविर का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो आप लोगों के काम की बात क्या निकल कर के आई है? विनय के सिद्धांत
में मतभेद के कारण, विनय के सिद्धांत में मतभेद के कारण किनका निर्माण हुआ? महासंघिक। दो संप्रदायों का नाम क्या था? महासंघिक और स्थाविर। क्या नाम था? महासंघिक और स्थाविर। ठीक है, महासंघिक और स्थाविर जो था उनमें की क्या खास बात नेक्स्ट और आ रही है कि कौन सी बौद्ध संगति में निर्माण हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति में। कब हुई? 383 में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। प्रथम कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। आपको पता है, आप लोग रावी पाक से याद कर सकते हैं। रावी पाक, रावी पाक का मतलब होता है पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। उसमें विनय के सिद्धांत को लेकर पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे। पूर्वी भिक्षु जो थे, आपको पता है वज्जी पुत्र थे। वज्जी पुत्र भी कहते हैं इनको। पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षुओं के बीच, ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी भिक्षुओं के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। किसको लेकर के? विनय के सिद्धांत को लेकर के जो मतभेद उत्पन्न हुए उसके कारण बौद्ध भिक्षु, पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षुओं के दो अलग अलग संप्रदाय बन गए। पूर्वी भिक्षु व पश्चिमी भिक्षु, तो उन दो अलग अलग संप्रदायों का जो नाम हो गया, क्या हो गया? नंबर 1 महासंघिक और नंबर 2 स्थाविर। चर्चा करता है महासंघिक और स्थाविर की। तो ये पॉइंट अपने रह गए, इनको अपन चर्चा करते हैं बाद में। तो महासंघिक व स्थाविर, महासंघिक और स्थाविर क्या? देखो, महासंघिक और स्थाविर, ये प्रश्न बहुत निकलता है। महासंघिक का नेतृत्व, महासंघिक जो संप्रदाय था उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका सिंपल सा नाम आता है महाकश्यप। महाकश्यप, कश्यप। ठीक है, महाकश्यप के नेतृत्व में, महाकश्यप के नेतृत्व में, कश्यप ही है, महाकश्यप है। महाकश्यप के नेतृत्व में महासंघिक का नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने किया। महाकश्यप, और इसमें भी महा है लेकिन कश्यप नहीं है, कच्छा है। महाकच्छायान, महाकच्छायान के नेतृत्व में। आप महाकच्छायान भी याद कर सकते हैं। महाकच्छायान के नेतृत्व में किसका निर्माण हुआ? स्थाविर का। आपको पता है स्थाविर का एक और नाम है, इसको थेरवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेरवादी। स्थाविर को क्या कहते हैं? थेरवादी भी कहते हैं। देखो, दोनों की खास बात क्या है? पहले तो आप ध्यान रखिए कि महासंघिक और स्थाविर दोनों बौद्ध संप्रदाय हैं, द्वितीय बौद्ध संगति में बने थे। हीनयान में महायान नहीं, ये दो संघ बने थे। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में। कब? 383 ईसा पूर्व में। और आपको ये बता दूं कि बात है महात्मा बुद्ध जो थे उसके निर्वाण के 100 वर्ष बाद, निर्वाण के 100 वर्ष बाद दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया था। दैट इज महासंघिक और दूसरा स्थाविर। किस आधार पर? क्यों बटे भाई? बटना, कोई मतभेद उत्पन्न होगा जब कोई विभाजन होता है, मतभेद से विभाजन होता है। तो विनय के सिद्धांत को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था। किस सिद्धांत को लेकर मतभेद हुआ? विनय के सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? विनय के सिद्धांत को लेकर मतभेद हुआ। कैसे मतभेद हुआ? दो बातें हो गई विनय के सिद्धांत को लेकर। कोई तो जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया वो ही स्वीकार करे, और कुछ परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करे कि नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए समय के अनुसार। ठीक है, एक तो एज इट इज जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया उसको उसी रूप में विनय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले, और कुछ परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले। आगे बात समझो, दो संप्रदाय बन गए। सिद्धांत की बात है तो कोई स्वीकार करेगा उसी रूप में, उसी रूप में अगर सब स्वीकार कर ले तो संप्रदाय विभाजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक तो उसी रूप में स्वीकार करना चाहता है और दूसरा उसको नए परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाहता है। तो दो संघ बन गए। एक वो संघ जो विनय के सिद्धांत को उसी रूप में स्वीकार करना चाहता है, और दूसरा स्थिरवादी हो गया ना, वो एक तरह से स्थिरवादी। तो ये क्या हो गया? विनय स्थिरवादी में तो क्या हुआ? विनय के सिद्धांत को मूल रूप से स्वीकार करने में विश्वास करता है। विनय के सिद्धांत को मूल रूप में स्वीकार करता है। यह संप्रदाय जो है विनय के सिद्धांत को मूल रूप में स्वीकार करता है। याद रह जाएगा,
विनय के सिद्धांत को मूल रूप में स्वीकार करने वाले कहलाते हैं स्थाविर और थेरवादी। ठीक है, यानी कि परंपरागत विनय को स्वीकार करते हैं, जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया उसे अकॉर्डिंग ये स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है, ये महाकश्यप जो है यह कुछ क्या है, परिवर्तन, उस विनय के सिद्धांत में परिवर्तन करके फिर इसको स्वीकार करता है, यानी कि परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करता है। लिख देंगे इसमें, परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करता है, परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करता है। परिवर्तन के साथ विनय को सिद्धांत को स्वीकार करने वाला संप्रदाय महासंघिक, और विनय के सिद्धांत को परंपरागत विनय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला स्थिरवादी। स्थिरवादी स्थिरता दिख रही है ना, जैसा है वैसा ही वो स्वीकार कर रहा है। लेकिन महासंघिक क्या कर रहा है, उसका महाकश्यप की अध्यक्षता में, इसका नेतृत्व किसने किया, महासंघ का महाकश्यप ने। और थेरवादी या इसको कहेंगे स्थिरवादी जो है, या स्थाविर जिसको कहेंगे स्थाविर, इसका नेतृत्व करने वाले कौन से हैं, महाकाचायन। तो महाकाचायन जो है वो थेरवादी के, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं प्रश्न बना करके आप लोगों से पूछ लेता हूँ, एक एक प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे। हीनयान, ये सॉरी, स्थाविर व महासंघिक दो संप्रदाय बने, तो आप बताएंगे आंसर द्वितीय बौद्ध संगति में। कब, 383 ईस्वी पूर्व। कब बने, 383 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई, तो आप बताएंगे कहाँ पर, वैशाली में। कहाँ पर आयोजित हुई, वैशाली में। और एक विशेष स्थान है चुलबग वैशाली में। ठीक है, चुलबग वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। महात्मा बुद्ध के कितने समय बाद, 100 वर्षों के बाद, कितने, निर्वाण के 100 वर्षों के बाद यह दो संप्रदाय बने। ठीक है, अब महासंघिक संप्रदाय की क्या विशेषता है, महासंघिक संप्रदाय की यह विशेषता है कि यह महात्मा बुद्ध के विनय का जो सिद्धांत है उसको परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, उसको कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार करता है। और थेरवादी या स्थाविर, देखो थेरवादी, इसको आप स्थिरवादी याद कर लें, स्थाविर याद नहीं करके स्थिरवादी और महासंघिक। स्थिरवादी या थेरवादी या स्थाविर जो संप्रदाय है वह परंपरागत विनय को उसी मूल रूप में स्वीकार करता है, यानी कि विनय के सिद्धांत को मूल रूप से स्वीकार करता है, एकदम स्थिर रूप से स्वीकार करता है। स्थिर है, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही सिद्धांत को स्वीकार करेगा। याद रखना, कुछ ना कुछ पिन आउट कर लो माइंड में। स्थिरवादी हो गया, जैसा है, कोई स्थिर, कोई चेंजेज नहीं है, बिना चेंजेज के स्थिरवादी। थेरवादी बिना चेंजेज के विनय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला। और महासंघिक जो है वह कुछ परिवर्तनों के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला संप्रदाय। तो ये जो दो संप्रदाय किससे संबंधित हैं, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हैं किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और किन भिक्षुओं में, पूर्वी भिक्षुओं में और पश्चिमी भिक्षुओं में मतभेद हुआ, जिसके कारण ये संप्रदाय बने। मतभेद किस बात को लेकर हुआ, विनय के सिद्धांत को लेकर मतभेद हुआ। तो ये पॉइंट जो आज का आप लोगों को याद होना चाहिए। मेरी मेहनत जो है तभी सार्थक है जब आप लोगों को ये याद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने को तो कहीं पढ़िए, एचआर सर की क्लास सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के लिए है। तो याद रखना और एग्जाम टाइम तक इसको रिवीजन करते रहना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, वरना सब डस्ट है। सारा पढ़ा कराया जिसको कहते हैं ना, पानी में चला जाएगा, सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया। तो एक डे रिवीजन डे आप जरूर रखें, उसमें रिवीजन करें। ठीक है, सारी क्लास वापस से सुने। देखिए नेक्स्ट, अब अपन चलेंगे हीनयान व महायान, उसमें संप्रदाय। दो संप्रदाय और हैं, लेकिन ये पहले ही बन गए भाई, हीनयान व महायान संप्रदाय। देखिए हीनयान व महायान संप्रदाय कौन सी संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन, हीनयान व महायान संप्रदाय जो है उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं।
तो हीनयान व महायान संप्रदाय में क्या बात याद करेंगे कि कुषाण काल की प्रथम सदी जो है उसमें बौद्ध धर्म कहाँ कब बने थे। देखो ये संप्रदाय आप ये ध्यान में रखेंगे, कुषाण काल की प्रथम सदी में, कुषाण काल की प्रथम सदी में दो संप्रदाय बने। कौन कौन से? हीनयान व महायान। कौन कौन से संप्रदाय बने? हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ। कुछ लोग पर्सन एको निकल के आता, कुछ लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म के नियमों का अनुसरण करते हैं। तो उनके लिए एक शब्द आता है एग्जाम में, बीच में ये पॉइंट में रख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, उनको कहते हैं उपासक। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आता है परिवारजन। यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वालों को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, और दूसरा गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थी जिसको अपन कह सकते हैं। गृहस्थी के लिए उपासक शब्द काम में लेते हैं, और परिवारजक के लिए क्या, बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा काम में लेंगे? जो जिन्होंने संन्यास धारण कर रखा है, बौद्ध भिक्षु, और एक संत के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको कहते हैं बौद्ध भिक्षु। गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का पालन करने वाले कहलाते हैं उपासक कहलाते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के इन संप्रदायों की, कौन कौन से? हीनयान व महायान की। देखिए महत्वपूर्ण बात है हीनयान व महायान की। पहले हीनयान लेता है, समझेंगे इसको। हीनयान क्या है? सारे प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए। देखो दोनों को तुलनात्मक अगर स्टडी कर ले तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार से रीड कर लें अपन, है ना। एक तो हीनयान बात कर लें और दूसरी महायान की बात कर लें। तो यहां लिख रहा हूं मैं हीनयान और दूसरा महायान। क्या लिख रहे हैं? हीनयान और महायान, इनकी चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन देखिए, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहले हीनयान को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक लाइन कि हीनयान का शब्द का क्या नाम है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। श्रावक यान, हीनयान को क्या कहते हैं? श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान को क्या कहेंगे? श्रावक यान कहते हैं। ये जो है ना, इसमें जो परंपरावादी थे, जो स्थिरवादी थे, जो थेरवादी थे, इन वो बौद्ध भिक्षु इसमें शामिल हैं। कौन से शामिल है? मुख्य आप बात ध्यान में रखेंगे, हीनयान में परंपरावादी शामिल हैं। परंपरावादी का मतलब जो विनय के सिद्धांत को मूल रूप से स्वीकार करते हैं, जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को मूल रूप से स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं परंपरावादी। या अपने भी चर्चा की थेरवादी या फिर स्थिरवादी। ठीक है, ये किस में आते हैं? हीनयान संप्रदाय के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं? ये जो बौद्ध भिक्षु जो है ना, वो विनय के सिद्धांत को बिना परिवर्तन के स्वीकार करते हैं। ये कौन सा है? हीनयान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है भाई? हीनयान संप्रदाय। याद रखेंगे, थेरवादी स्थिरवादी जो है ना वो हीन है, ये याद रख लेना। हीन का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ वो वैसे हीन है, याद करने के हिसाब से उनको याद रखेंगे। जो बदलना नहीं चाहते वो हीन है। ठीक है, मतलब मानसिकता उनकी हीन है कि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें। उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा उसी का अनुसरण करेंगे, जिसको कहते हैं लकीर को पीटते रहने वाली बात होगी। तो वही है हीनयान संप्रदाय में अपन ऐसा कह सकते हैं। याद करने के लिए आप ध्यान में रखो, हीनयान व थेरवादी हैं या स्थाविर हैं, वो क्या है? हीनयान है। जो बौद्ध भिक्षु स्थाविर हैं वो हीनयान संप्रदाय के तहत है। इसमें है हीनयान संप्रदाय के। मतलब क्या खास बात होगी? ये बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? ये बुद्ध के विचारों को, महात्मा बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करता है। ध्यान रखना, स्वीकार करते हैं। यह है उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्यादा गहन अध्यापन चाहते हैं, ज्यादा गहन टॉपिक का
नॉलेज चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे कुछ जो राजस्थान पुलिस की तैयारी उनके लिए तो ये सफिशियंट है कि हीनयान व महायान जो हैं उनकी परिभाषा से संबंधित जो बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं उस संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। क्या वह संप्रदाय कौन सा है? हीनयान। कौन सा संप्रदाय है? हीनयान है। और इनके अनुयायी जो हैं वो क्षण भंगुरता में विश्वास रखते हैं। ठीक है, किसमें? क्षण भंगुरता में विश्वास रखेंगे कि व्यक्ति का जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, पता नहीं है, मैं पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक आ जाए, मैं राम नाम सत्य हो जाऊं। ठीक है, जैसा कि वो अब्दुल कलाम के साथ हुआ, लेक्चर देते देते एक्सपायर हो गए, तो इस प्रकार किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या है, ये क्षण भंगुरता पे विश्वास रखते हैं। किस पे? क्षण भंगुरता पे। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये क्षण भंगुरता पर विश्वास रखते हैं। कौन भाई? हीनयान संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो लोग हैं, वो क्षण भंगुरता पर विश्वास करते हैं। बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं। बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं, क्षण भंगुरता पर विश्वास करते हैं। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आ सकता है? आप लोग निम्नलिखित में से कौन कौन से देशों में हीनयान संप्रदाय को अपनाया गया है, यह प्रश्न बन सकता है, क्योंकि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार है। व्यापक कई देश जैसे ऐसे हैं जिनमें बौद्ध धर्म है, और भारत में भी पहले बौद्ध धर्म बहुत ही व्यवस्थित रूप से था। बहुत ही पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती थी। तो आज भी बौद्ध धर्म जो है अल्पसंख्यक में, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी अब भी भारत में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से देश हैं जहां पर हीनयान संप्रदाय को अपनाया गया है? तो आप ध्यान में रखेंगे, मगध, ब्रह्मा, श्रीलंका हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। मगध में, ब्रह्मा में और श्रीलंका में। ये मगध तो इंडिया की बात होगी, मगध, ब्रह्मा और श्रीलंका। तो कौन से देश आगे? ब्रह्मा व श्रीलंका जो है उसमें कौन से संप्रदाय के मुख्यतः व्यक्ति हैं? कौन से संप्रदाय को अपनाया गया है? बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय के। तो इनको मगध में, ब्रह्मा में व श्रीलंका में ये बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय बड़ा ही चर्चित था, प्रचलित था, यूं कहेंगे। कहां पर? मगध, ब्रह्मा और श्रीलंका। ठीक है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित सही समूह कौन सा हो गया? मगध, ब्रह्मा व श्रीलंका। समूह वाला सिस्टम भी आप प्रश्न में ध्यान रखें कि एग्जाम में पैटर्न पढ़ाने का वही है कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो प्रत्येक लाइन मेरी वैसी है। हीनयान को क्या कहते हैं? श्रावक यान भी कहते हैं। इनको परंपरावादी, थेरवादी व स्थिरवादी या स्थावीर जिसको कहेंगे संप्रदाय के लोग भी इसमें शामिल हैं। बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते हैं, क्षण भंगुरता पर विश्वास रखते हैं। और मगध, ब्रह्मा व श्रीलंका जो है उनमें यह प्रचलित था। इसकी दो शाखाएं भी हैं। इसकी दो शाखाएं भी हैं, एक तो वैभाषिक और एक सूत्रांतिक। देखो, दो शाखाएं, हीनयान संप्रदाय की भी दो शाखाएं हैं, ध्यान में रखना। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? एग्जाम में खूब बार पूछा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो वैभाषिक व सूत्रांतिक। कौन कौन सी है? वैभाषिक व सूत्रांतिक, ध्यान में रखेंगे। वैभाषिक व नंबर 2 सौत्रांतिक। वैभाषिक व सूत्रांतिक, इनमें कुछ एक एक दो दो और इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन देख लेते हैं। वैभाषिक व सूत्रांतिक साथ बोलेंगे भाई। हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? आंसर बताएंगे तो बोलेंगे वैभाषिक। पहली कौन सी? वैभाषिक। और दूसरी सैद्धांतिक। सैद्धांतिक याद मत करना, सैद्धांतिक याद भी कर लो तो भी दिमाग में फीड हो जाएगा। वैसे सैद्धांतिक है, क्षेत्रांतिक। वैभाषिक व क्षेत्रांतिक किसकी दो शाखाएं हैं? किसकी हैं? हीनयान संप्रदाय की दो शाखाएं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान व महायान। और हीनयान की दो शाखाएं वैभाषिक व क्षेत्रांतिक। क्या हो जाएगा? वैभाषिक व सूत्रांतिक दो शाखाएं हो गई। ठीक है, वैभाषिक जो है उसको बाह्य एक एक दो दो बात और देख लेते हैं। वैभाषिक जो है उसको बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। वैभाषिक को क्या कहते हैं? बाह्य प्रत्यक्षवाद। आ जाए प्रश्न, है डीपली बात है। बाह्य प्रत्यक्षवाद, वैभाषिक को क्या कहेंगे भाई? बाह्य प्रत्यक्षवाद भी अपन कहते हैं। और
खास बात यह है कि एक और इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है इसमें से कि वैभाषिक जो ब्रांच है उसमें से क्या बन सकता है कि इस वैभाषिक ब्रांच में के आधार पर, इस मत पर, वैभाषिक मत पर एक ग्रंथ लिखा गया है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा? अधिधर्म कोश। क्या नाम है? अधिधर्म कोश। अधिधर्म कोश। अधिधर्म कोश किस मत पर लिखा गया है? वैभाषिक मत पर। किस मत पर? वैभाषिक मत। ध्यान में रखेंगे, अधिधर्म कोश किस मत पर लिखा गया है? वैभाषिक मत पर लिखा गया है। अधिधर्म कोश किस पर लिखा गया है? वैभाषिक मत पर लिखा गया है। किसने लिखा भाई? वसुबंधु ने लिखा। कि अधिधर्म कोश वसुबंधु, वसुबंधु भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वसुबंधु। अधिधर्म कोश किसने लिखा? वसुबंधु पर लिखा, वसुबंधु ने लिखा। किस पर लिखा? वैभाषिक मत पर। वैभाषिक मत पर अधिधर्म कोश किसने लिखा? वसुबंधु ने। या अधिधर्म कोश किस मत से संबंधित है? तो पर्सन क्या जाएगा? थोड़ा सा डीप पर्सन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन आरएस लेवल का ये पर्सन है, आईएएस लेवल का ये पर्सन है, एसएससी लेवल का ये पर्सन है। अधिधर्म कोश जो है वह किसने लिखा है? वसुबंधु ने लिखा है। किससे संबंधित है? वैभाषिक मत से संबंधित है। याद हो गया होगा। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। अधिधर्म कोश, अधिधर्म कोश का मतलब वैभाषिक मत। अधिधर्म कोश वैभाषिक मत, अधिधर्म कोश वैभाषिक मत, अधिधर्म कोश वैभाषिक मत। लिखा किसने? वसुबंधु ने लिखा। किसने लिखा? वसुबंधु ने लिखा। और इसने संसार को, वैभाषिक जो शाखा है इस मत के अनुसार संसार को उसने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभक्त किया है संपूर्ण संसार को। उनके नाम है स्कंद, आयतन और धातु। वैभाषिक मत के अनुसार संसार के 3 भाग कौन कौन से हैं? संसार को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वैभाषिक मत के अनुसार संसार के 3 भाग कौन कौन से हैं? थोड़ी सी डीप है। स्कंद, आयतन व धातु। स्कंद, आयतन व धातु, ये 3 भागों में संसार को डिवाइड किया। स्कंद, आयतन व धातु। पर्सन बने तो कैसे बने? पर्सन इस प्रकार से बने, है डीप, इस प्रकार से बने कि वैभाषिक मत के अनुसार संसार के कितने भाग हैं? तो पर्सन तो हो जाएगा 3 भाग। और वैभाषिक मत के अनुसार संसार के 3 भाग कौन कौन से हैं? तब आपको बताना पड़े स्कंद, आयतन व धातु। कौन से बताना पड़े? स्कंद, आयतन व धातु। अब 1-2 पर्सन और चर्चा कर लेते हैं। वैभाषिक मत की जब भी पढ़ ही रहे हैं तो बहती गंगा में और हाथ धो लेते हैं, कुछ और जान लेते हैं कि वैभाषिक मत जो है उसके प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे। प्रमुख आचार्य यानी कि इनको बताने वाले, वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य, 2 ब्रांचेज थी इसकी। प्रमुख आचार्य, प्रमुख टीचर कौन कौन से थे? तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक कौन कौन से हैं? वसुमित्र, बुद्धदेव, वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक। ये क्या है? प्रमुख आचार्य हैं। वसुमित्र है, बुद्धदेव है, घोषक है। ये किसके हैं? वैभाषिक मत के हैं। अब जो सूत्रांतिक शाखा है, सूत्रांतिक शाखा की अपन बात करते हैं तो सूत्रांतिक शाखा क्या करती है कि ये चित्त के ऊपर डिपेंडेंट है। चित्त के बारे में बात करती है कि चित्त जो है वह शुद्ध व निराकार है। चित्त क्या है? शुद्ध व निराकार है। और जिस प्रकार दीपक खुद जलकर स्वयं को और दूसरों को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो उसको खुद जलना ही पड़ेगा, खुद तपस्या करनी ही पड़ेगी। ठीक है, खुद तपस्या करनी ही पड़ेगी। ये ध्यान में रखो। यह कौन कह रहा है? सूत्रांतिक मत कह रहा है। कौन सा कह रहा है? सूत्रांतिक मत कह रहा है। और इसका सूत्रांतिक मत का जो आधार है वह क्या है? सुत्त पिटक है। देखो राशि मिल रही है। सूत्रांतिक शाखा का आधार क्या है? तो आप बताएंगे सुत्त पिटक। कौन से पिटक? 3 पिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्ब पिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्ब पिटक। तो सूत्रांतिक जो शाखा है उसका आधार क्या है? सूत्रांतिक शाखा का आधार क्या है? सुत्त पिटक है। तो वापस हम चर्चा करते हैं हीनयान की।
क्या वापस से ब्रीफ में वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। हीनयान को क्या कहते हैं? श्रावक यान भी कहते हैं। यह परंपरावादी, थेरवादी व स्थिरवादियों का समूह है। इसमें बुद्ध के विचारों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया गया है। फिर नेक्स्ट बार इसमें ये क्षण भंगुरता पर विश्वास करता है। मगध, बर्मा व श्रीलंका में ये हीनयान संप्रदाय प्रचलित था। और दो शाखाएं हैं, वैभाषिक व सौत्रांतिक। वैभाषिक शाखा जो है उसको बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। और वैभाषिक शाखा जो है उसके आधार पर, वैभाषिक मत के आधार पर अधिधर्म कोश नामक ग्रंथ वसुबंधु ने लिखा था। वैभाषिक मत के आधार पर संसार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्कंद, आयतन व धातु। और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक। ये महत्वपूर्ण बातें थी हीनयान संप्रदाय की। अब अपन चर्चा कर लेते हैं किसकी? महायान संप्रदाय की। किसकी चर्चा करते हैं? महायान संप्रदाय की हम चर्चा करते हैं बहुत बार। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और बता दे भाई, हीनयान धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, सभी प्रमुख ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ध्यान में रखना, हीनयान पाली। अपने राजस्थान में भी पाली है, तो आप पाली भाषा में लिखे गए हैं ग्रंथ। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं वह कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो आप आंसर बता देंगे कौन सी भाषा, दैट इज पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो अब अपन चलेंगे महायान संप्रदाय। तो इसमें कौन से आ गए भाई? जो 2 ग्रुप बने थे द्वितीय बौद्ध संगति में, एक तो महासंगिक और दूसरा स्थाविर। स्थाविर तो आ गया हीनयान में, इसमें शामिल हो गया वही महासंगिक, इसमें स्थाविर तो हीनयान में। तो इधर कौन सा? महायान में कौन सा संप्रदाय आएगा? महासंगिक संप्रदाय। महासंगिक संप्रदाय किसमें शामिल हो गया? आप यूं कहेंगे कि महासंगिकों से बना था कौन सा? महायान। महासंगिक इसमें शामिल थे। कौन सा बना? महायान बना। और इसे बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे इसको श्रावक यान भी कहते हैं, इसको बोधिसत्व यान भी कहते हैं। बोधिसत्व, ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। महायान को बोधिसत्व यान भी अपन कहते हैं। कि यह क्या है? महायान बोधिसत्व ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जिसके माध्यम से सभी को निर्वाण प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से सभी को निर्वाण प्राप्त हो सके, उसी को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार बोधिसत्व ज्ञान कहते हैं। बोधिसत्व ज्ञान, जिससे सभी को निर्वाण प्राप्त हो सके, बोधिसत्व ज्ञान कहते हैं। और अब मैंने आपको बता दें, इससे आप समझ गए होंगे इसे महासंगिक से, कि ये परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करता था। महासंगिक जो है वह परिवर्तन के साथ विनय के सिद्धांत को स्वीकार करता था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं प्रदान की, उनको कुछ परिवर्तन करके फिर वह स्वीकार करता है समय के अनुसार। और यह जो महायान भी उसी, इसमें भी महासंघ की शामिल है, तो वह इसी बात का अनुसरण करता है कि ये परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक हैं। एक लाइन ध्यान रखें, महायान जो है परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक हैं। परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न इनमें से कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि महायान जो है इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है, बड़ा प्रश्न बनता है और डीपली प्रश्न बनते हैं, कथन व निष्कर्ष वाले प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको गहनता से ध्यान रखें। और बुद्ध इसमें क्या है कि बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना जाता है। इसमें ये महायान में मूर्तियों की, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्ति, महायान ईश्वर का अवतार मान लेंगे तो मूर्तियों की पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये महायान शाखा के जो प्रवर्तक हैं, इस संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये ध्यान में रखना, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। किसको? महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। और आपको मैं कह दूं कि ये लाइन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा
करते हैं। कौन सा? जो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करता है, दैट इज महायान। राशि भी मिल रही है, याद करने का सही बढ़िया तरीका है, मूर्ति पूजा बुद्ध की महायान। कौन कर रहा है? महायान। बुद्ध की मूर्ति पूजा करने वाले कहलाते हैं महायान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महायान कहलाते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, इसका मतलब क्या है? बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो खूब बात है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे यहाँ महायान शाखा के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको 4 तीर्थ करने एक तरह से अनिवार्य हैं अपने जीवन काल में। कौन कौन से वो 4 स्थान हैं जिनको महायान संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको उनकी तीर्थ यात्रा, उनका तीर्थ करना या वहां जाना अपने जीवन काल में अनिवार्य बताया गया है। वो सभी स्थान जो हैं, 4 तीर्थ कौन कौन से हैं? जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। उन तीर्थों के जगह का नाम देखिए, एक तो लुम्बिनी गया सारनाथ खुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ खुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ और कुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ कुशी से, कुशीनगर। ये 4 तीर्थ हैं महायान बौद्ध भिक्षुओं के लिए। 4 तीर्थ कौन कौन से हैं? लुम्बिनी गया, खूब सारे 8 स्थान है बौद्ध धर्म से संबंधित, महत्वपूर्ण स्थान है महात्मा बुद्ध से संबंधित। उनमें से 4 स्थानों की तीर्थ करना या वहां जाना अपने जीवन काल में अनिवार्य है। इनके लिए महायान बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वे बौद्ध भिक्षु जो महायान धर्म को अपनाते हैं उनके लिए तो कौन से हैं? लुम्बिनी गया सारनाथ खुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ खुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ खुशी से। ये देखो, ये 4 स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? लुम्बिनी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। गया, इसको महात्मा बुद्ध को संबोधि प्राप्त यानी कि बोध ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि, ठीक है। फिर सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, इसको कहेंगे यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, महात्मा बुद्ध ने दिया, ठीक है। और कुशीनगर में उनको क्या हुआ? खुदकुशी अपन कहेंगे, इसको संलेखना प्रथा तो जैन धर्म में है, लेकिन यहाँ पर निर्वाण अपन कहेंगे। महात्मा बुद्ध को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हुआ या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये 4 स्थान जो है, उन स्थानों पर जाना, महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना करना, तो यह है अपने जीवन काल में इनके लिए अनिवार्य बताया गया है। ये महायान शाखा की प्रमुख बातें हैं। एक और लास्ट प्रश्न अपन बता दें, इसके जो ग्रंथ हैं महायान शाखा के, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो थोड़ा सा वापस क्षणिक में रिवाइज करवा देता हूँ महायान शाखा को। पहली बात यह है कि महायान शाखा में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को परिवर्तनों के साथ ग्रहण किया जाता है, अपनाया गया है। दूसरी बात, इसमें महासंगिक जो बौद्ध भिक्षु थे उनको वो इसी संप्रदाय से संबंधित है, वो इसमें शामिल है। तीसरी बात, ये बौद्ध धर्म, ये महात्मा बुद्ध की को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। चौथी बात यह है कि इनके अनुसार कि प्राचीन जो बौद्ध धर्म में है उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं और उसको स्वीकार किया जा सकता है। पांचवी बात यह है कि वो जो बौद्ध भिक्षु हैं महायान बौद्ध भिक्षु, उनको 4 स्थानों की तीर्थ यात्रा अपने जीवन काल में करना अनिवार्य है। कौन कौन से? लुम्बिनी गया सारनाथ कुशी से, लुम्बिनी गया सारनाथ और कुशीनगर, ठीक है। जो लुम्बिनी जो है वो किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। गया, बोध गया जो है वह संबोधि, जहाँ पर उनको बोधिस्त्व प्राप्त हुआ या केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश दिया था, वहाँ पर जाना जरूरी है। और कुशीनगर जो है वहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, वहाँ जाना जरूरी है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिया कि महायान संप्रदाय जो है वह उनके ग्रंथ जो है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जबकि हीनयान संप्रदाय के कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है इसका वह क्या है? वज्रयान। कौन सा है? वज्रयान।
एक पर्सन और मैं इसका बता देता हूँ, दिमाग में आ ही गया है। महायान शाखा का प्रमुख जो महत्वपूर्ण ग्रंथ सबसे वह है कौन सा? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ये ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रखेंगे, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। प्रज्ञा महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको कह सकते हैं कि महायान शाखा का महत्वपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रज्ञा पारमिता सूत्र किससे संबंधित है? ठीक है, तो आप बताएंगे हीनयान शाखा, महायान शाखा, ठीक है, वज्रयान शाखा, कुछ बातें इसमें आएंगी तो आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। और कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? इनके ज्यादातर ग्रंथ महायान शाखा के संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों याद रखना। तीसरा अपन बात चर्चा करेंगे इसमें अब वज्रयान की। हीनयान, महायान और वज्रयान। ज्यादा पॉइंट नहीं बच रहे हैं, बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन आप लोगों के लिए ओनली। वज्रयान ये भी बौद्ध धर्म की शाखा है या संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय। तो इसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली काम में ली जाती है कि क्या यह बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय है। क्या बताएंगे पहली लाइन में? यह बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय, बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय कौन सा है? वज्रयान है। कौन सा है? प्रश्न आ जाए हीनयान, महायान, महासांगिक और वज्रयान, प्रवर्ती संप्रदाय। देखो शब्द जो है ना उनके ऊपर आपको फोकस करना है कि एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब शब्दों पे ध्यान देना है, लाइनों पे ध्यान नहीं देना है। प्रवर्ती संप्रदाय, बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय है तो क्या है? वज्रयान। बौद्ध धर्म का प्रवर्ती संप्रदाय कौन सा है? वज्रयान है। दूसरी बात क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष कहा गया है। वज्रयान में क्या लिखेंगे? अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। कौन से धर्म में? बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जिसमें महात्मा बुद्ध को, दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? महात्मा बुद्ध को। इसके अनुयायी महात्मा बुद्ध को, इधर लाइन देखना, अलौकिक संप्रदायों वाला पुरुष, अलौकिक संप्रदाय वाला पुरुष माना जाता है। अलौकिक शक्तियों वाला, सॉरी, अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष। महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष जिस संप्रदाय में माना जाता है वह है हीनयान, महायान, वज्रयान, स्थावर, महासांगिक। क्या आ जाएगा? वज्रयान। कौन सा है? वज्रयान। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात थी और मैं आपको बता देता हूं, इसमें तंत्र मंत्र आदि चलते थे, तंत्र मंत्र टोटके। इस संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु किस पे विश्वास करते थे? तंत्र मंत्र है, टोटके हैं, इनके बारे में। तांत्रिक हठ योग है, तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं, वो इसे संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु करते थे। और अधिकांशतः महायान संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु ही इसमें शामिल थे। एक तरह से महायान शाखा को ये मुख्यतः बिलोंग्स करते हैं कौन? वज्रयान के बौद्ध भिक्षु। और तिब्बत व चीन में यह मुख्यतः प्रचलित था। तिब्बत व चीन में यह मुख्यतः प्रचलित था। तिब्बत व चीन में। आप बताओ, प्रश्न कल आप लोगों ने पढ़ाई की थी, तिब्बत व चीन। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिस्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पद्मानंद को। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो तंत्र मंत्र और महायान, तंत्र मंत्र से संबंधित है महायान संप्रदाय की जो बौद्ध भिक्षु भी इसमें शामिल है, वज्रयान। और यह जो संप्रदाय था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गया है, 7वीं शताब्दी में यह इसका उद्भव हुआ था। वज्रयान संप्रदाय कौन सी सदी में विकसित था? 7वीं सदी में विकसित था। कौन सी सदी में? 7वीं सदी में विकसित था। और इसमें महात्मा बुद्ध को
अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते थे और ये खुद भी इनके साथ साथ शक्ति के उपासक भी थे। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय शक्ति का उपासक था? शक्ति का उपासक, शक्ति का उपासक थे और विभिन्न देवियों की पूजा करते थे, जैसे तारा देवी। तारा देवी की ये मुख्यतः पूजा करते थे, और भी अन्य देवियां थी लेकिन मुख्यतः कौन सी देवी की? तारा आदि देवियों को ये पूजते थे और उनको महत्व प्रदान करते थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे किससे संबंधित? बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित अपने चर्चा की। महासंघिक, स्थाविर, हीनयान, महायान और वज्रयान। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और कहें फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए, खुद भी करें। और जो भी कमी है कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरे को बताएं, क्योंकि कमियां सभी में हैं। मनुष्य कमियों का पुतला है, सुधार की अपेक्षा हमेशा बनी रहती है। बताएं ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।